दोस्तों नमस्कार। मैं अशोक कुमार गौतम और आप देख रहे हैं सबसे पहले भारत। मैं आपको बता दूं कि आवाज़ उठाने वाले और जगाने वाले दोनों मारे जाते हैं, दोनों काटे जाते हैं। इसका बहुत एक अच्छा सा उदाहरण है मेरे पास, जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा, बचपन में देखा होगा कि हमारे घर में, गांव में मुर्गे होते थे। और वो मुर्गे जब सुबह होती थी तो 4 बजे आवाज़ देते थे, अपनी आवाज़ देते थे। और किसानों को, मज़दूरों को लगता था कि अब सुबह हो गई है। सब लोग जाग जाते थे, अपने काम में लग जाते थे। दिनचर्या के बाद, नित्य क्रिया करे के बाद में अपने काम पे लग जाते थे। लेकिन वही मुर्गे जब दिन में बोलना शुरू किए तो लोगों की नज़र पड़ी और उन्होंने एहसास किया, ओह, मुर्गा तो बोल रहा है, इसका मतलब अब खाने लायक हो गया है। नतीजा क्या निकला? एक के बाद एक कटने की बारी आ गई। सब कटने शुरू हो गए और कटते ही रहे। कटते कटते कुछ मुर्गे गूंगे हो गए, और ऐसे गूंगे हो गए कि सब लोगों ने आवाज़ ही बंद कर दिया। और जब सबकी आवाज़ बंद हो गई तो मैं बता दूं कि आज सब मुर्गे गूंगे ही हो गए। लेकिन जो कटने की प्रथा थी वो गई नहीं। अब नतीजा यह निकला कि आज जो मुर्गे गूंगे हैं वो भी कट रहे हैं, क्योंकि वो प्रथा चल गई। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से आपकी जो पीढ़ी है, आप लोगों ने जो बोलना बंद कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कटेंगे। आप समाज के तौर पर अगर रह रहे हैं, जिस समाज में आ रहे हैं, तो शिकार तो होना ही पड़ेगा। चाहे आपकी पीढ़ी गूंगी हो जाए या बोले, लेकिन बोलेगी तो नई पीढ़ी जो आएगी वो गर्व करेगी आप पर कि हमारे पूर्वज ने, हमारे बाप ने, हमारे दादा ने, सभी लोगों ने आवाज़ उठाई। कितने गर्व महसूस करेंगे। लेकिन जब आप गूंगे हो जाएंगे तो आपके बच्चे, आपकी पीढ़ी कायर हो जाएगी। और वो कायर इस कदर होगी कि सब के सब करते चले जाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मेरे कहने का तात्पर्य तो आप लोग समझ ही गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो आप समझ लीजिए कि मुर्गे की तरह, बकरी की तरह आप ऐसे ही कटते रहेंगे, बलि का बकरा बनेंगे। लेकिन बलि उसकी चढ़ती है जो नहीं बोलता है, शेर की नहीं चढ़ती। आपने देखा होगा कि शेर की, बाघ की, चीते की, इसकी बकरी कभी, इसकी बलि कभी नहीं चढ़ती है, क्योंकि वो मालूम है कि इसको चढ़ाने जाएंगे तो ये हमको ही बलि चढ़ा देगा। ये हमको काटने जाएंगे तो हम इनको काटने जाएंगे तो ये हमको ही काट के ख़त्म कर देगा। तो ऐसे बहुजन युवाओं में ताकत की ज़रूरत है, जोश की ज़रूरत है। वो आग बनो जो लपटों में तब्दील हो जाए। और आतंक को ख़त्म करने के लिए ये लपट बनना बहुत ज़रूरी है। और लपटें इतनी ऊंचाई तक जाएं कि देश के हर कोने तक लपटें अगर नहीं दिखाई दें तो धुएं जरूर दिखना चाहिए। मैं इसी के साथ आप लोगों से संदेश देना चाहता था कि गूंगे नहीं बनो, बोलो, आवाज़ उठाओ। धन्यवाद दोस्तों। आप देख रहे थे सबसे पहले भारत, अशोक कुमार गौतम के साथ। इसी के साथ शुक्रिया।